कफन प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य के महान लेखक थे। उनकी रचनाएं समाज के यथार्थ को दर्शाती हैं। कफन उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जो गरीबी, सामाजिक अन्याय और मानव स्वभाव की क्रूर सच्चाई को उजागर करती है। यह कहानी एक गरीब बाप बेटे के जीवन पर आधारित है, जो अपनी भूख और निकम्मेपन के कारण अपनी ही विवेकशीलता खो देते हैं। गरीबी और निकम्मापन। घीसू और माधव बाप बेटे की यह जोड़ी अत्यंत गरीब थी। वे मजदूरी करते, लेकिन काम से जी चुराते। गांव में उनकी कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वे हर समय आलसी और निकम्मे बने रहते थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वे मेहनत करने से बचते थे। घीसू अपनी जवानी में भी ऐसा ही था, और अब उसका बेटा माधव भी उसी राह पर चल पड़ा था। अगर किसी तरह खाने को मिल जाता तो दिन भर पड़े रहते। गांव के लोग उन्हें दया के रूप में कभी कभी खाना दे देते थे। इस तरह वे किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। बुधिया की प्रसव पीड़ा। माधव की पत्नी बुधिया, जो गर्भवती थी, अपने अंतिम समय में प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। झोपड़ी के अंदर उसकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन बाहर घीसू और माधव एक कोने में बैठे हुए आग ताप रहे थे। माधव ने घबराकर अपने पिता से कहा, बाबू, अंदर जाने का जी नहीं चाहता। घीसू बोला, चलो, भगवान जो करेगा वही होगा। हमें क्या करना है? दोनों को चिंता तो थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। उनके लिए खाना और आराम ही सबसे बड़ा सुख था। बुधिया की तकलीफ से ज्यादा उन्हें अपनी भूख सताने लगी थी। दावत की योजना। घीसू को याद आया कि एक बार एक जमींदार की शादी में उसने पेट भर खाना खाया था। वह माधव को भी उस घटना के बारे में बताने लगा। माधव ने कहा, काश आज भी ऐसा ही कुछ मिल जाता। वे दोनों अपनी गरीबी और भूख से इतने बेपरवाह हो चुके थे कि बुधिया की दर्द भरी चीखों को अनसुना कर रहे थे। अचानक झोपड़ी के अंदर से एक अंतिम चीख आई और फिर सब शांत हो गया। बुधिया मर चुकी थी। कफन के लिए मिले पैसे। सुबह होते ही गांव वालों को खबर हो गई। लोगों ने सहानुभूति दिखाई और कुछ पैसे इकट्ठे कर घीसू और माधव को दे दिए ताकि वे बुधिया के लिए कफन खरीद सकें। माधव बोला, बाबू, कफन कैसा होना चाहिए? घीसू सोचते हुए बोला, कोई सस्ता सा ले लेंगे। आखिर कफन तो जल ही जाना है। लेकिन दोनों के मन में कुछ और ही चल रहा था। वे पैसे लेकर सीधे शराब खाने चले गए और वहां बैठकर शराब पीने लगे। मस्ती और संवेदनहीनता। शराब के नशे में दोनों इतने मस्त हो गए कि उन्हें बुधिया का मरना भी याद न रहा। घीसू बोला, बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा सुख पेट भर खाना है। भगवान ने हमें मौका दिया तो क्यों छोड़े? माधव हंसते हुए बोला, बिल्कुल, हमारी औरत मर गई तो क्या हुआ? हम तो जिंदा हैं। दोनों हंसते रहे, शराब पीते रहे और आखिरकार नशे में धुत होकर वहीं सो गए। बुधिया की लाश वैसे ही पड़ी रही, बिना कफन के। यह कहानी गरीबी की क्रूर सच्चाई और मनुष्य की संवेदनहीनता को दर्शाती है। घीसू और माधव का निकम्मापन उन्हें इतना पत्थर दिल बना देता है कि वे अपनी पत्नी और बहू की मृत्यु पर भी दुखी नहीं होते। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज की उस वर्ग को दिखाया है जो भूख, लाचारी और आलस्य के कारण नैतिकता और संवेदनाओं को खो चुका है। कफन हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या गरीबी केवल आर्थिक समस्या है या यह मानसिक पतन का भी कारण बन सकती है।